अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या बच्चे को घुट्टी देनी चाहिए, घुट्टी होती क्या है, किन चीज़ों से मिलकर घुट्टी बनती है और इसके क्या नुकसानात होते हैं और किन वजूहात की बेस पर हम अपने बच्चे को घुट्टी देते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को हम कहते सुनते हैं कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है तो घुट्टी दे दो, अगर बच्चा सो नहीं रहा तो घुट्टी दे दो, बच्चा बीमार है घुट्टी दे दो, अगर बच्चे को खांसी हो रही है घुट्टी दे दो, अगर बच्चे की इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है घुट्टी दे दो, बच्चे का दिमाग तेज करना है घुट्टी दे दो। हर मसले का हल हमारे इर्द गिर्द के लोग घुट्टी में तलाश करते हैं। घुट्टी अमूमन 6 महीने से कम बच्चे में दी जाती है। ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई जाती है और इसको घर पर भी तैयार किया जाता है और मार्केट में बनी बनाई अवेलेबल भी होती है। घुट्टी की 2 इकसाम है। एक तो हम जो जड़ी बूटियों से मिलाकर घुट्टी बनाते हैं, ये मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ चीज़ों से मिलाकर घुट्टी बनाई जाती है और कल्चरल नॉर्म्स की वजह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो वजूहात मैंने आपको बताई उसकी वजह से। दूसरा, हम नौमौलूद बच्चों को घुट्टी के तौर पर शहद देते हैं। शहद भी बहुत अच्छा समझा जाता है और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए हम नौमौलूद बच्चों को शहद दिया जाता है। तो हम बारी बारी इस बात पर डिस्कस करते हैं, एक शहद पर और दूसरा घुट्टी पर जो जड़ी बूटियों से मिलकर बनती है। 1 साल से कम उम्र बच्चे के लिए WHO ने गाइडलाइंस दी हैं कि आपने शहद नहीं देना। क्यों नहीं शहद देना? क्योंकि शहद देने से एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी हो सकती है जिसे कहते हैं इन्फेंट बोटुलिज्म। इन्फेंट बोटुलिज्म एक अवॉइडेबल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर हम बच्चों को 1 साल से पहले शहद ना दें, इसमें होता क्या है, बच्चे की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा उसका जिस्म लटक जाता है, उसका जो दिमाग है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, बच्चा सही तरह से कोई भी चीज़ निगल नहीं सकता, बच्चे को सांस का मसला बन सकता है, बच्चे की आंखें सही तरह से काम नहीं कर सकती, आंखों की जो पुतलियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ये एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है। ऐसे बच्चों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और एमरजेंसी बेस पे इसको ट्रीट करना पड़ता है और इसमें बच्चों की डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इतनी खतरनाक बीमारी सिर्फ हम एक अपने कल्चरल नॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे को शहद दे देते हैं, हमें जबकि पता ही नहीं होता कि इसके क्या नुकसानात हैं। फिर न्यूबॉर्न बेबीज में जब आप शहद देते हैं तो शहद की क्वांटिटी कोई बरकरार नहीं रखी जाती। एक तो शहद देना ही नहीं चाहिए क्योंकि शहद जो हम देते हैं वो मार्केट से शहद मिलता है, वो किस तरह प्रिपेयर किया गया है, वो कैसे है, और दूसरा शहद से बीमारी का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ऑल्दो ये एक बीमारी रेयर है, अब आप अपने इर्द गिर्द सुनेंगे कि हमारे बच्चे को तो ये बीमारी नहीं हुई, हमने तो शहद दिया था, तो ये बहुत मसला होता है। दूसरा, हमारे पास नर्सरी में बच्चे आते हैं, वो शहद अपने बच्चों को देते हैं और उन्होंने एक पूरी चम्मच भर भर के शहद की दी हुई होती है बच्चों को, और बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद उल्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं, उनको आंतों का मसला हो जाता है, वो सही तरह से हजम नहीं कर पाते और फिर हमें उन बच्चों को एडमिट करना पड़ता है। तो एक तो हमने घुट्टी की किस्म शहद को डिस्कस कर लिया। दूसरी घुट्टी की किस्म है जो हम 6 महीने से कम बच्चे को, जो भी मैंने आपको वजूहात बताएं कि पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, गैस बन रही हो, बच्चे की बहुत ज़्यादा रो रहा हो, सो नहीं रहा हो, उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी वजूहात की वजह से हम घुट्टी देते हैं। ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर घुट्टी बनाई जाती है। इसमें हम लोग अजवाइन भी डाल रहे होते हैं, इसमें बादाम भी डाल रहे होते हैं, इसमें काली मिर्च डाल रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं। मुख्तलिफ कल्चर्स में ये मुख्तलिफ तरीक़ों से घुट्टी बनाई जाती है। अब जब हम ये बच्चे को घुट्टी देते हैं तो इसके फ़ायदे नहीं बल्कि नुकसानात होते हैं, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक 6 महीने से कम जो बच्चा होता है उसे हम लोग दूध के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। उसकी गट बहुत ज़्यादा इमेच्योर होती है, वो सही तरह से हजम नहीं कर पाती। तो इतनी सख्त चीज़ें, और फिर एक प्रॉपर हमें गाइडलाइंस बताई गई है कि 6 महीने के बाद भी जब आपने बच्चे को कोई भी चीज़ देनी है तो आपने बहुत तरीके से इंट्रोड्यूस करवानी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ते के अंदर आपने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, फिर 1 हफ्ते के अंदर आपने अगली चीज़ देनी है। तो आप कैसे इतने इंग्रेडिएंट्स घुट्टी के इकट्ठे मिला के वो भी 6 महीने से कम बच्चे को दे सकते हैं सिर्फ उसके पेट के दर्द और उसके मसले के लिए। बच्चे के बारे में ये कहते हैं कि घुट्टी नहीं देनी चाहिए, वो इमेच्योर होती हैं आंतें, उसका नुकसान होता है। तो हमारे इर्द गिर्द लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़मानों में भी तो बच्चे को घुट्टी दी जाती थी, बच्चा सो नहीं रहा होता था, बच्चा सो जाता था, बीमार होता था, ठीक हो जाता था।
तो घुट्टी में बहुत सारे ऐसी भी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं जिसकी सिडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या करती हैं, बच्चे को सुला देती हैं और माओ को लगता है कि बच्चे की बीमारी दूर हो गई या फिर बच्चा रोना बंद हो गया। तो सिडेटिव चीजें तो 6 महीने से कम बच्चे, क्या 1 साल से कम बच्चे को भी बहुत सोच समझ के डॉक्टर देते हैं, या देते ही नहीं है। तो आप कैसे इतने इंग्रेडिएंट्स उस बच्चे को दे सकते हैं और सारी जड़ी बूटियां मिला के, और आप अपने बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। इसका एक नुकसान तो ये हो गया कि उसकी इमेच्योर आंतें होती हैं, वो सही तरह से हजम नहीं कर पाती। दूसरा ये है कि घुट्टी बहुत अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर की जाती है। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को घर में पीसा जाता है, मार्केट में भी जो अवेलेबल होती है वो तकरीबन इसी तरह बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उसको बॉक्स में रख दिया जाता है, 9-10 दिन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब उस बॉक्स में नमी होती है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। वही चीज जब आप अपने बच्चे को देते हैं तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक तो बच्चे को इनटॉलरेंस हो गई, दूसरा बच्चे को इससे इन्फेक्शन हो गया, बच्चा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब छोटे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत बुरी चीज है, बड़े बच्चों में भी है, लेकिन छोटे बच्चों में इन्फेक्शन जान लेके खत्म होता है। तो इस वजह से हमें इस चीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। ये जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, ये जो मिथ्स हैं, इनको हमें खत्म करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, हम क्यों अपने बच्चों को इन कल्चरल नॉर्म्स की भेंट चढ़ा रहे हैं। हमने इन चीजों को खत्म करना है। घुट्टी देने का कोई फायदा नहीं है, ना ही शहद देने का फायदा है 1 साल से कम उम्र, और ना ही 6 महीने से कम उम्र को घुट्टी देने का फायदा है। बराए मेहरबानी इसको खत्म करें। पुराने जमाने में उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो वो जो उनको समझ आती थी वो बच्चों को देते थे। कभी वो सो जाते थे या जो भी हो जाता था। अभी आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो क्यों आप अपने बच्चे की जान को खतरे में डालते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।